वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी इन दिनों स्कूल्स में एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं, खास तौर पे माएं। वो क्यों? जॉइंट फैमिली में यही होता है कि मेरा बच्चा चाहे फेल हो जाए लेकिन देवरानी के बच्चे से 2 नंबर ज्यादा हैं। इस चक्कर में बच्चों को बड़ी टेंशन देते हैं। अच्छा, अब तो खैर सिस्टम बदल गया है, बच्चों को मार वार नहीं पड़ती। हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा मार पड़ती थी, तभी हम डॉक्टर वगैरह नहीं बन पाए। सवाल भी बड़े अजीब अजीब आते थे। छोटे से बच्चे को पूछते बाबर भारत कब आया था। हम रात को जल्दी चरजाई लेके सो गए, हमें ये नहीं पता हमारे पिताजी रात को घर कब आए थे। आप इतने इतने बड़े सवाल पूछते हो बच्चों से। अच्छा, मुझे याद आया एक बार हमारे पाजी हैं, एक शमशेर पाजी। कुछ बच्चे जो होते हैं ना, बड़ों की इंसल्ट बड़ी करते हैं। जैसे शमशेर पाजी को एक बच्चे ने पूछ लिया कॉन्वेंट स्कूल वाले ने, अंकल पोमग्रेनेट की स्पेलिंग बताओ। इनको समझ ना आया कि पोमग्रेनेट क्या होता है। अंकल पोमग्रेनेट की स्पेलिंग। कहते बेटे वो क्या मतलब। अंकल अनार। अच्छा, नार। बेटे ए एन आ की मात्रा अनार। अंकल ये इंग्लिश में स्पेलिंग बताओ। कहते बेटे वो हिंदी में भी टेस्ट सेम ही होता है, कोई बात नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है आप याद कुछ करके जाते हो, आ कुछ जाता है। जैसे हमारे एक लाला जी हैं, वो ताजमहल पे ऐसे ही याद करके चले गए, उनको आ गया लाल किले पे। अब उनको समझ ना आए करें क्या। उन्होंने शुरू फिर ऐसे किया, लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, ये दिल्ली में पड़ती है। प्रधानमंत्री हर साल भाषण देते हैं यहाँ से ठीक बाहर एक बस स्टैंड है, वहां से बसें आगरा को जाती हैं। और आगरा ताजमहल के लिए बड़ा मशहूर है। आगे सारा ताजमहल का चेप दिया। अच्छा, कुछ बच्चे जब फेल हो जाते हैं ना, मम्मियां बड़ा सपोर्ट करती हैं। बाप मारा तो मम्मी भी जाती है, हाय रहने दो, क्या कर रहे हो, एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है, आप भी तो शादी वाले दिन घोड़ी से गिर गए थे, आपसे शादी की है ना मैंने। अच्छा, आप एक बात नोट करना भाई, एग्जाम्स के टाइम पे बच्चे सडनली धार्मिक हो जाते हैं। हाँ। मंदिर हो, गुरुद्वारा, सब भगवानों को याद करते सबके आगे हाथ जोड़ के जाते हैं। ये अपना पांडे इंग्लिश के पेपर से पहले चर्च जाता था, कहता हो ना हो इंग्लिश में तो चर्च वाले बचाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे एग्जाम वाले दिन 10 रुपए की दूध की थैली चढ़ा रहे होते हैं, भगवान 10वीं में पास करवा दे। भगवान बोलता है भी एक दिन दूध की थैली चढ़ा के तुम पास होना मांग रहे हो, इस हिसाब से पंडित का तो प्रधानमंत्री होना बनता है जो रोज पूजा कर रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो दोस्त हैं, आपको लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिंदगी के इम्तिहान में से गुजर रहे हैं? कोई आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो? जी भाई साहब। सत श्री अकाल कपिल सर, सत क्या हाल श्री है अकाल सर? सिद्धू भाजी। सत श्री अकाल, मैं लालू चंडीगढ़ माल। तो आया। अच्छा जी। जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था ना, वो बहुत ही यूनिक था। क्या हुआ आपके जब साथ? मैं अपने हमसफर को चूज करने गया था, तो मेरी हम होने सफर मतलब अच्छा, होने वाली बीवी। होने वाली बीवी, तो उन बड़ा पर शब्द आपने इस्तेमाल किया, हम सफर। तो ऐसा हुआ कि होने वाली बीवी पर कम नजर और मेरे जो मदर इन लॉ मेरी सासू माँ, उन पर ज्यादा मेरी नजरें थी। है जी। हाँ, मैं मैंने देखे बड़े बड़े लाइन मारने वाले देखे, तेरे जैसा नहीं देखा गुरु। हाँ? पर ऐसे क्यों, आपकी नजर उन पे क्यों थी? शी इज अ स्कूल प्रिंसिपल। अच्छा। तो तब मेरी परसेप्शन ऐसी नहीं थी, पर जब मैं गया अपने हमसफर को देखने के लिए, तो ऐसे जैसे कि कोई जॉब इंटरव्यू हो रहा हो, ऐसे सवाल पूछ रही है जैसे कि मैंने जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स दिए हैं, मैं बैंक में काम करता हूँ, तो अच्छा जी। वो नहीं मुझे इतना टफ लगा जितना मुझे मेरी सासू माँ का एकदम लगा। क्या पूछ रही थी? बीवी को खुश रखोगे, हनीमून पे कहाँ ले जाओगे, और कुछ ऐसे सवाल भी पूछ ली। क्या हाँ, पूछ तो रही जो थी? जो उनके साथ नहीं हुआ वो चाहती है ना कि बेटी के साथ ना हो। भाई कई बार होता है ऐसे। तुम्हें क्या सवाल पूछ रही थी? अरे हद कर दी एकदम, पूछ लिया कि बच्चों के नाम क्या रखोगे। उनको बोलो देखिए, आप जब बच्चों को एडमिशन देते हैं, हाँ जी। पहले छोटे टेस्ट होते हैं, फिर मंथली एग्जाम होते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है ना साल बाद। तो अभी कैसे हम सफर आपके साथ आई? अभी नहीं, अभी तो मैं तो फिर हम सफर किस बात के हुए? हम सफर अभी चंडीगढ़ में है, उनको छुट्टी नहीं मिली थी, तो मैं वो क्या करती हैं? वो भी बैंकिंग में ही है सब। अच्छा, हाँ आप जी। भी बैंक में? हाँ जी, गवर्नमेंट बैंक में हम। अच्छा, जब ये 500 के नोट बंद हुए थे, हाँ जी। आपका तो बहुत काम बढ़ गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल दोनों मियाँ बीवी बैंकिंग में। वही तो एकदम। तो सासू माँ ने कहा नहीं बच्चे तो और लेट हो गए। अभी शादी को कितने साल हो गए? 2 साल हो गए हमारी। 2 साल हो गए? हाँ जी सर। तो कुछ हुआ? ऊपर वाले अभी से तक दुआ तो करते नहीं हैं। हुआ। अबे खट यार, तुझे आज मेरा छोड़ यार। चलिए, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं आगे चल के कोई नोट ना बंद हो, ताकि आपका अकाउंट खुले। शुक्रिया ब्रदर शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो। सत श्री अकाल सिद्धू जी। सत श्री अकाल जी। सर, मेरा इम्तिहान लाइफ का इतना बड़ा ये था, जैसे ही मेरी शादी हुई और मैं मुंबई पहुंची, हाँ जी। और मैं और मेरे हस्बैंड अकेले, और तो अकेले ही होते हैं मियाँ बीवी, और कौन होता है?
मतलब ही इज पंजाबी बॉय, वेरी फूडी, और मैंने सुना था ही इज परफेक्ट इन मतलब कुकिंग और चॉपिंग एवरीथिंग। तो मैं कहा आप बाहर बैठिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं दाल सब्जी फटाफट बना के लाती हूँ। बट जैसे ही मैं स्टार्ट करूँ वो किचन में, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं थोड़ा अनियन चॉप कर देता हूँ। नई नई शादी में भूख खाने में कहाँ ध्यान होता है इतना। तो सब होती वो है वैसे किचन में आपके चक्कर में आए होंगे। सर, मतलब मुझे लग रहा है मैं कैसे इतना अच्छा खाना बनाऊं कि इनके दिल में प्यार जगा पाऊं। इम्तिहान मेरा वही था लाइफ का। उनसे तो पूछ के देती, उनके दिमाग में खाना होगा ही नहीं उस समय। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। अच्छा, ये नई नई शादी होती है, पति किचन में भी आ जाते हैं, यही 10-12 साल निकला है, बेडरूम में भी नहीं आते, हॉल में ही सो जाते हैं। तुम सो जाओ, मैंने खाना खा लिया, मैं थक गया। अभी ठीक है। He loves me and my food. अगर वो ज्यादा फूडी है ना तो आप अपना नाम मिक्स वेज रख लो ऐसे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया शो में आने के लिए। आज के जो हमारे मेहमान हैं, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक ऐसी जबरदस्त जोड़ी है जिन्होंने बॉलीवुड में ढेर सारे सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स दिए हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच अपने फेवरेट को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर सलीम एंड मिस्टर सुलेमान। आपने आते ही सिद्धू पाजी का फेवरेट गाना गा दिया। नहीं तो सिद्धू पाजी बहुत कम डांस करते हैं। गीतों के स्टेडियम में संगीत की कमेंट्री करते हैं। झूम उठती है महफिल जब ये दोनों एंट्री करते हैं। ईंट पत्थर के मकानों में नहीं रहते ये, ऐसे कलंदर तो सीधे दिल में रजिस्ट्री करते हैं। फटाक। बहुत मजा आया सर। आइए आइए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा पाजी, कुछ नाम ऐसे होते हैं जोड़ियों में लेते तो मजा आता है। जैसे सलीम सुलेमान, हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारे डायरेक्टर्स बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने जोड़ियों में काम किया, और ये दोनों भाई हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा भाई, मैंने कभी आपसे पूछा नहीं, इतनी बार मुलाकात हुई, आप में से बड़ा कौन है? आपको क्या लगता है? ये अरे नहीं यार, वो मैं समझ गया, अभी आप अपनी उम्र बचाने के चक्कर में उसको बता रहे हैं। यार कभी कभी सच भी बोला करते हैं हम। नहीं, अच्छी बात है सर। जैसे सलीम सुलेमान हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सलीम पहले रखा गया और उसके बाद सुलेमान। एक्चुअली कपिल्स भाई, इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि जब हमने शुरुआत की तो लोग ही बुलाने लग गए सलीम सुलेमान। अरे वो सलीम सुलेमान को बुलाइए, कि हमने बहुत सारे गाने दूसरे कंपोजर्स के लिए अरेंज किए, प्रोग्रामिंग की उनकी। तो ये इंडस्ट्री ने नाम दिया हमें, हमने कभी ऐसा नाम बनाया नहीं हमारा। अच्छा, तो आप खाली गाने बनाते जाते थे? हम गाने बनाते थे और नहीं, हम पहले प्रोग्रामिंग करते थे कंपोजर्स के लिए। तो इंडस्ट्री में चर्चा होती थी कि अरे सलीम सुलेमान अच्छा काम करते हैं, उनको बुलाइए। पर आप बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी आईपीएल के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक गाना बनाया है। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कभी अकेले जा रहे हो, किसने आगे बुलाओ सलीम सुलेमान आपका वैसे ऑटोग्राफ तो दे दो? बहुत बार हुआ है अकेले के साथ? हम हमेशा कहते हैं 2 जिस्म 1 जान। सलीम सुलेमान। अच्छा, आप साथ में म्यूजिक कंपोज करते हैं फिल्मों के लिए, लाइव शोज में आप साथ जाते हैं। अच्छा, जब इंडियन आइडल में जज बनने का टाइम आता है तो आप अकेले बैठ के जज करते हैं, उस समय आपको ध्यान नहीं आता कि भाई भी बैठ के पैसे कमाए आराम से? अगर हम सुलेमान और अगर मैं साथ में हो जाएंगे जी, तो वो कंटेस्टेंट को 2 वोट मिल ही जाएंगे। राइट। तो यही चक्कर था कि व्हेन दे, बिकॉज मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे सुलेमान के साथ में ही रखो, जी, हमारी जोड़ी है, उनको तोड़ो मत। बट ऑब्वियसली हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अन्नू जी टिके ही रहे हैं वहाँ जी। उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं। अनु जी तो पेंशन लेके निकलेंगे वहां से। और एक फीमेल जज का बनता है क्योंकि वो एक थोड़ा सा ग्लैमर एलिमेंट आता है, तो उन्होंने सोचा था कि सीजन 5 में सुनिधि का जी जिक्र किया था। चलिए, बहुत अच्छा, आपने ऑडियंस को पूरा क्लियर कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। नहीं तो बहुत लोगों के मन में सवाल था कि रियलिटी शो के टाइम पे दोनों अलग तो नहीं हो जाते हैं? ये सवाल तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सवाल तो आपका ही था वैसे, बट एनीवे ये बच्चों के सवाल थे यहाँ पे जो आए हैं। मैंने सुना कि जब आपने हौले हौले गाना जो सुखविंदर पाजी ने गाया, वो आपने 9 घंटे में ही बना दिया था गाना? हाँ सर, जो स्क्रिप्ट से ही निकला था वो फ्रेज जी, तो उसका जो मेन हुक है वो तो वहां से ही निकल गया। और फिर कीबोर्ड पे आते ही मैं ऐसा मेरा हाथ लग गया। कभी कभार ऐसी आमद आ जाती है, इट्स राइट, हो जाता है, होता है ऐसे कभी कभी। आदित्य चोपड़ा को वो बहुत पसंद आया वो पीस, और सुलेमान को भी बहुत पसंद आया। इसे यार ये तो रखते ही है, इसको थीम बना देते। और फिर सुलेमान ने ठेका लगाया, and I was like, wow. पर कमाल है। मैं मतलब हौले हौले उसके लिरिक्स ऐसे 9 घंटे में बनाया। अगर गाना होता तेज तेज सी हवा तो आप क्या 9 मिनट में बना देते? ऐसे हम सोचते रहते हैं फालतू की बातें। पाजी, बड़ा प्यारा गाना है, आप सुनना चाहेंगे? सर एक बात बताइए, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया है कि बीवियों के साथ? मैंने तो कह दिया 2 जिस्म 1 जान सलीम सुलेमान। ये तो है बिल्कुल। तो फिर बीवियों को परेशानी नहीं होती कि आप सारा दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड? अरे हम बीवियों को भाई बहुत है यार। परेशानी होती है एक्चुअली। होती है बीवियों को हाँ, परेशानी? मगर उन्होंने हमें त्याग दिया, बोले जाओ जी लो अपनी जिंदगी,
इतनी अच्छी बीवियां। पता भी होता है ना कि स्टूडियो में बैठे होंगे म्यूजिक कर रहे हैं, नहीं तो आप कहीं घूमने फिरने का काम करते हो तो कभी ना जाने दें आपको, शायद ऐसे होता है। देखिए घूमने फिरने वाला ही तो काम है। हम वैसे काफी घूमते फिरते। अच्छा जी। हाँ, शोज वोज में जाते तो घूम फिर ही रहते तो थे। वो साथ नहीं जाती हैं वाइफ्स? कभी कभार। कभी कभार जाती हैं, जब साथ में लेडीज सिंगर जाती हैं बस। सर एक रेडियो पे शो करने जा रहे हैं सलीम भाई, जिसमें बड़ा एक्चुअली खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये आरजे बने हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट गाने जो हैं लोगों को सुनाएंगे, पुराने गाने भी और उनके पीछे के किस्से भी। कुछ किस्से हमारे साथ भी शेयर कर लो सलीम भाई। रिकॉर्डिंग हो रही थी जय जय शिवशंकर की, अच्छा। और आर.डी. बर्मन जी ने गाना बनाया ऑफ कोर्स। जी ओम प्रकाश इनके निर्माता थे, प्रोड्यूसर थे। ओके। और 50,000 रुपए खर्च हो गए उस जमाने। तो जी ओम प्रकाश जी बहुत परेशान थे, अरे गाना इतना खर्चा हो गया फिर भी मजा नहीं आ रहा है, कुछ गाने में कोई बात नहीं है, कुछ वो नहीं है, कुछ दम नहीं है। राजेश खन्ना जी थे वो रिकॉर्डिंग में, और किशोरदा भी थे जाहिर है। तो राजेश खन्ना जी को जरा खराब लग गया, बिकॉज जे ओम प्रकाश जी कहते जा रहे थे 50,000 खर्च हो गए, 50,000 खर्च हो गए। तो उन्होंने जाके किशोरदा के कान में कुछ कह दिया। किशोरदा हंसने लग गए और हंसते ही रहे, हंसते ही रहे, हंसते रहे। और उन्होंने पंचमदा को कहा कि रिकॉर्डिंग शुरू करो, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, मैं इस गाने को मजेदार बनाता हूँ। तो रिकॉर्डिंग हुई, गाना मुखड़ा आया, अंतरा हुआ, म्यूजिक चले। फिर आखिर में कोडा में जब टेम्पो बढ़ता है और कोरस वगैरह सब हैवी हो जाता है, तो किशोरदा रिकॉर्डिंग में चिल्लाने लगे, 50,000 दिए, जोर से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, और जोर से बजाओ। वो गाने में भी आया, फिल्म वो में भी। गाने में भी शामिल है। आज भी वो अगर आप सुनेंगे गौर से, तो रिकॉर्डिंग में किशोरदा चिल्ला रहे हैं, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 दिए, ईमानदारी से बजाओ। तो किशोरदा ऐसे कमाल के पागल आर्टिस्ट थे, वो किस्मत थी वो, क्योंकि पंचमदा ने कहा कि ये गाना जब भी किशोरदा कुछ ऐसा अतरंगी पागलपन करते तो वो गाना हिट हो जाता है। और एक्चुअली वो ही आर्टिस्ट थोड़े तो होते हैं ऐसे। तो आपने तो बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया है, सबसे मैड सिंगर आपको कौन सा लगता है? सुखविंदर सिंह। आई लव यू पाजी। एक्चुअली एक ही आदमी है। मेरे हिसाब से सुखविंदर सिंह जैसा सिंगर इंडस्ट्री में नहीं है। एक्चुअली देयर इज नोबडी लाइक हिम। किशोरदा थे, रफी साहब थे, और मेरे हिसाब से आज के दौर में एक यूनिक सिंगर अपनी खुद की आवाज इस सुखविंदर सिंह। क्या बात। को म्यूजिक डायरेक्टर्स बुलाते हैं 3 मिनट का गाना गाने, वो 3.5 घंटे का गा के निकल जाते हैं। फिर उनमें से निकालते रहते हैं, खुला गाते हैं। अब वक्त है उस टैलेंटेड सिंगर को यहाँ बुलाने का, जिन्होंने सलीम सुलेमान की जोड़ी के साथ तो बेहतरीन गाने गाए ही हैं, साथ में कई सारी भाषाओं में अपने सुपरहिट गाने जो हैं वो इस इंडस्ट्री को दिए हैं। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड, वेरी स्टाइलिश मिस्टर बेनी दयाल। क्या बात है बेनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बनती हैं, और जोरदार। आइए सर। इतने हाई नोट्स आप लगाते हो ना, और इतने मजे से लगा देते हो। थैंक यू। अरे सुनकर उनके गीत खुल जाते दिल के गेट हैं। सुर और संगीत से उनका रिश्ता मानो सोलमेट है। क्या बात है। सोलमेट आपने कहा, बड़े सही मौके पे कहा। इनको अभी अभी इनकी सोलमेट जो है मिली हैं। आपकी नई नई शादी हुई है, मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कैसा फील कर रहे हैं शादी के बाद? अच्छा फील कर रियाज रहा है। में कोई कमी तो नहीं आई? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। तो उनको वैसे कभी गाना सुनाया नहीं आपने अपनी वाइफ को? हाँ, मैंने सुना है। कौन सा? एक्चुअली मेरी वाइफ की भी फेवरेट गाना वो है कैसे मुझे तुम मिल गई। सर बड़ा खूबसूरत गाना है। कपिल भाई जी। की वाइफ का नाम कैथी है। शरेआम टीवी पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ही इज मैरिड। इज ए जेम।